हेलो एवरीबॉडी। आज मैकेनिक्स ऑफ स्प्रिंग की सीरीज में हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स में इलॉन्गेशन और कंप्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ब्लॉक है, जस्ट उसको स्प्रिंग सिस्टम पर रख रहे हैं, धीरे से रख दिया हमने। तो व्हाट हैपन ड्यू टू द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के mg के कारण स्प्रिंग थोड़ा एक्सटेंड होगी। सपोज x से एक्सटेंड हो गई, क्लियर है। स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स स्टार्ट हो जाएगा काम करना, जो कि इसकी लेंथ को नेचुरल साइज में लाने की कोशिश करेगा। इसलिए स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। सहमत है? यही सिस्टम आपका दूसरे फॉर्म में हो सकता है कि स्प्रिंग ऐसा वर्टिकली है आपके पास में और उस पर धीरे से एक ब्लॉक रख दिया। ड्यू टू द mg ये स्प्रिंग x से कंप्रेस हो गई है, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स इसके लेंथ को बढ़ाना चाहेगा इस केस में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अब इक्विलिब्रियम में बात करें, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, धीरे से आपने रखा और एक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम कहने का मीनिंग कि स्प्रिंग को जितना एक्सटेंड होना था हो गई, mg को इस स्प्रिंग फोर्स ने बैलेंस कर लिया। यहाँ पर स्प्रिंग जितना कंप्रेस होना था हो गई, उसके बाद में उसके mg को स्प्रिंग फोर्स ने बैलेंस कर दिया। दैट्स इक्विलिब्रियम। इक्वेट करते हैं mg को kx से, तो हमारे पास x आ गया mg/k। लेकिन ये केस तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने बिना डिस्टर्ब किए सिस्टम धीरे से उस पर प्लेस कर दिया और इक्विलिब्रियम मिल गया। क्लियर है? अब धीरे धीरे चेंजेस करते हैं सिस्टम में। मान लीजिए आपने ड्रॉप किया, प्लेस नहीं कर रहे, ऊपर से ड्रॉप कर रहे, जैसे इसमें बताया इसमें है? या फिर यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस केस में होता क्या है कि कॉलिजन होता है, एक इम्पल्सिव फोर्स लगता है, टक्कर होती है ना, कॉलिजन होता है। तो कॉलिजन की वजह से इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसकी वैल्यू f जो है वो mg इसके वेट से थोड़ा ज्यादा होता है ड्यू टू द कॉलिजन, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम भी होता है, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, तो mg से थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अब एक्यूरेटली कितना है दैट वी डोंट नो, नहीं। तो फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं इस केस में स्प्रिंग में, ये पहले स्प्रिंग है, इसमें y कंप्रेशन हुआ है, इसमें एक्सटेंशन y हुआ है, ठीक है। एलोंगेशन हो सकता है, कंप्रेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? फोर्स को क्यों नहीं इक्वेट कर रहे हैं? दोबारा से हमको इम्पल्सिव फोर्स के बारे में पता नहीं कितना है, mg नहीं है वो, mg से थोड़ा सा ज्यादा है ना, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ रहा। ओके, इसमें होगा क्या? स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। लेकिन ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है ना। तो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। पोटेंशियल एनर्जी कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, या वाई का है तो वाई कह दिया हमने, mgh कहते हैं, mg वाई कह दिया। इसको इक्वेट किया हमने, y से y कैंसिल हो जाएगा और y हमारे पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस mg/k। फर्स्ट केस में देखा था क्या आया था, mg/k, जस्ट प्लेस किया था। यहाँ ड्रॉप किया है तो कितना आएगा, ट्वाइस mg/k। क्लियर है? लेकिन ये जो डिस्टेंस थी, ये वाला डिस्टेंस, ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस से आपने ड्रॉप किया है, ध्यान देना। अगर ये अच्छी खासी डिस्टेंस है तो फिर सिस्टम में और चाहिए। अब ब्लॉक को ड्रॉप कर रहे हैं अपन किसी हाइट से, ये h का अपना एक सिग्निफिकेंस है, ये h नेग्लिजिबल नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस है। ब्लॉक के से स्प्रिंग का कोलिजन होता है और उससे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, से z। यहाँ स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाती है, मान लेते हैं कि z है। दोबारा से देखिए कोलिजन होगा, चेंज इन मोमेंटम के कारण फोर्स, एक इम्पल्सिव फोर्स भी एक्सर्ट होगा। यहाँ पर वैल्यू हमें पता नहीं, वो mg से कुछ ज्यादा होगी। तो हमारी मजबूरी है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, राइट। तो दोबारा से देखिए, स्प्रिंग के में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, और ब्लॉक का क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, राइट। अगर ये जेड से कंप्रेशन हो रहा है तो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर बोलते हैं ना, तो एक्स को अपन ने जेड के दिया यहाँ पर। अब ये देखिए, मान लीजिए ये जेड नीचे आ गया तो एच प्लस जेड नीचे आया है ब्लॉक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, mg h प्लस जेड। ब्लॉक है
यहाँ से इस लेवल से और इस लेवल पर आ जाएगा, तो कितना एच प्लस जेड नीचे आ जाएगा, तो एम जी एच प्लस जेड होगा, राइट। तो यहाँ जेड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी, जेड में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दे तो ये आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, इज इट। तो चलिए इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, है ना। ब्रैकेट को ओपन किया हमने और सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो आप देख सकते हैं जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में, है ना। और इस इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा है, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें हम सिद्धाचार्य मेथड अप्लाई करते हैं जेड को फाइंड करने के लिए, है ना। याद कीजिए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, याद आ रहा है कुछ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ac, राइट। अब वैल्यू देखिए, कंपेयर कर लीजिए, b की वैल्यू क्या है, माइनस का ट्वाइस mg, है ना। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर k, c की वैल्यू क्या है, माइनस का ट्वाइस mgh। तो ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। दोबारा देख लीजिए, b की जगह हमने क्या रखा है, माइनस का ट्वाइस mg, राइट। a की जगह पर क्या पुट किया है यहाँ पर, k, ठीक है। c की जगह पर क्या पुट किया है, माइनस का ट्वाइस mgh, राइट। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं अपन एक बार, जिससे मिस्टेक नहीं हो। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस एज इट इज है, माइनस 2mg का स्क्वायर किया तो 4m स्क्वायर जी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, इट्स ओके, 4 2 जा 8, राइट, यहाँ तक ओके। अभी आप देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से कॉमन लेना थोड़ा आसान होगा, इसलिए हमने इस टर्म के अंदर mg से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, है ना, कर सकते हैं। तो ये कॉमन लेना आसान हो जाएगा ना हमारे लिए, यहाँ से ये 2k इसके साथ भी दे दिया। यहाँ पर देखिए हम 4m स्क्वायर जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर 2mg आएगा, 2k एज इट इज है हमारे पास में, 4m स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 आ गया, ये प्लस है, तो यहाँ 4m स्क्वायर जी स्क्वायर गया तो केवल 2 बचा है हमारे पास में, यहाँ तक क्लियर है, फाइन ओके। ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं अपन, तो यहाँ तक पहुँच गए हम, और सॉल्व करते हैं इसको, mg बाई k को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ में ये, राइट। अब z आपका नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव हो जाता है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू फिर mg बाई k से भी कम होगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो तो तब है जब जस्ट आप ब्लॉक को रखते हैं इक्विलिब्रियम में, यानी काफी ज्यादा होगा mg बाई k से, है ना। तो प्लस का साइन वी हैव टू बी चूज, थोड़ा सा हमने साइकोलॉजी अप्लाई की, है ना, ओके। फिर मैथमेटिक्स तो ठीक है, एक लैंग्वेज है, लेकिन हमें फिजिक्स अप्लाई करना पड़ता है कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, प्लस कब पॉसिबल होगा और माइनस कब पॉसिबल होगा, राइट। तो हमने एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर लिया। अब यहाँ से आप जज कीजिए खुद से कि अगर ये h की वैल्यू 0 हो, यानी कि आपका सेकंड केस है ना, नेग्लिजिबल हाइट से, तो क्या ये z की वैल्यू ये बन जाएगा ट्वाइस mg बाई k, जो कि y था आपका, आया ना, क्लियर है ओके। और x के केस में क्या था, mg बाई k। तो क्या हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये z, जबकि आप एक अच्छी खासी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो सबसे ज्यादा होगा एक्सपेंशन या कंप्रेशन, है ना। आप नेग्लिजिबल हाइट से ड्रॉप करते हैं तो z के कंपेयर में कम होगा, और जस्ट प्लेस करते हैं तो सबसे कम होगा। तो तीनों ही केसेस में हमने देखा कि एक्सटेंशन और एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन सिचुएशन किस तरीके से, ब्लॉक को किस तरीके से प्लेस किया जा रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो क्वेश्चन में ध्यान देंगे। चलिए एक डिटेल क्वेश्चन ले लेते हैं इसको समझने के लिए अपन। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ब्लॉक है हमारे पास 1 kg का, एक स्प्रिंग है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, उससे 2 मीटर हाइट से एक ब्लॉक को हम ड्रॉप कर रहे हैं, यानी एच का अपना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखिए ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो ये कितना कंप्रेशन हुआ है इसमें, एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्सप्लेन करना है, फिर वाई बाद में करेंगे, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो डिस्कस करते हैं। थर्ड केस लिया था अपन ने, है ना, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा अपने को 1 और सेकेंड पोजिशन के लिए, राइट। तो इसमें हो क्या रहा है, ब्लॉक देखिए h प्लस एक्स डाउन आ रहा है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग में स्टोर हो रहा है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर वाला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है ना, तो mgh प्लस x हो गया हमारा, राइट, ओके। और स्टोर एनर्जी क्या हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। m हमें गिवन है यहाँ पर 1 kg, g 10 ले लेते हैं अपन, h गिवन है 2 प्लस x हाफ, k की वैल्यू हमारे पास है 200 न्यूटन पर मीटर, तो 200 ले लिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 20 10x 100x स्क्वायर। बेटर है इसको सॉल्व करने के लिए कि हम 10 से डिवाइड कर दें थ्रू आउट द इक्वेशन, आई थिंक, है ना, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर क्या आना है यहाँ पर 2 ये x और 10x स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया है x के अंदर, राइट। और इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये फैक्टर मेथड से भी हो जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सद्राचार्य मेथड लगाते हैं या फैक्टर मेथड लगाते हैं। देखिए ये माइनस एक्स को हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लें ताकि उनका प्रोडक्ट 10x स्क्वायर और -2 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, राइट। देखिए -5x से 4x जाएगा तो -6 आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इक्वेशन में। तो यहाँ से अब हम 5x को कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए तो यहाँ 2x -1 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2x -1, तो यहाँ से 2x -1 कॉमन आ जाएगा इजीली, तो क्या बचा 5x + 2, राइट। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, लेकिन ये तो नेगेटिव देगा, 5x + 2 = 0, तो वो पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है ना। तो हमारे लिए वैल्यू कौन सी होगी, 2x = 1, तो x कितना आएगा 1/2 मीटर, यानी इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना हुआ है 0.5 मीटर। क्लियर है। सेकंड पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है यहाँ से दोबारा रिबाउंड होता है, ऊपर उछलता है, रिबाउंड होता है दोबारा, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। हम यहीं से फाइंड करेंगे कि नेचुरल स्टेट से कितना इसका एक्सपेंशन हो गया, यानी यूँ कह दीजिए यहाँ से ब्लॉक को ड्रॉप किया आपने, है ना, ब्लॉक ने इसको कंप्रेस किया और फिर रिबाउंड हो गया, इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गया, तो इसका एक्सपेंशन कितना हुआ है y, तो y हमको फाइंड करना है दोबारा से। तो देखिए यहाँ कॉलिजन हो रहा है, आपका इंपल्सिव फोर्सेस हैं, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, है ना, समझ में आ रही बात। अब हम लगाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड के लिए, राइट, फर्स्ट और थर्ड के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। फिर थर्ड वाले केस में क्या होगा, ब्लॉक की इस लेवल से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, यस और नो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ स्प्रिंग नेचुरल स्टेट से एक्सपेंड हो जाएगी, चाहे कंप्रेस हो चाहे एक्सपेंड हो, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। दोबारा से ये हमारा रेफरेंस लाइन, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो रेफरेंस लेवल से बात करते हैं, रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, तो इस लाइन से बात करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कम हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो कम हो रही है, ये तो कंजर्वेटिव फील्ड है आपका, है ना, कौन सा, इलास्टिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों कंजर्वेटिव फील्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, राइट। तो ब्लॉक यहाँ आया, बीच से पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है, कहाँ कहाँ गया इससे कोई मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल के लिए भी 2 पॉइंट्स पे लगा सकते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड पे लगा रहे हैं। थर्ड में क्या हो रहा है, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ऊपर गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, साथ ही साथ स्प्रिंग एक्सपैंड हुई है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी गेन हो रहा है। तो अब वैल्यू रख देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh लगाते हैं अपन, और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है स्प्रिंग में, क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये डाउन आया h, तो हमने लिखा mgh, यहाँ से y ऊपर चला गया है ब्लॉक, तो mgy हो गया। स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट से कितना एक्सटेंड हुई है y, तो हाफ के y स्क्वायर कर देंगे, राइट, वैल्यू रख दें। m1 है, g कितना है 10, h कितना है हमारे पास में 2, m कितना है 1, g कितना है 10, दिस इज y, हाफ k गिवन है y स्क्वायर। क्लियर है कैसे रखा है हमने सारी वैल्यूज, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, ये तो 20 हो गया, ये 10y हो गया, ये 100 हो गया। देखिए फिर से इजी रहेगा ना, 10 से डिवाइड कर दें थ्रू द इक्वेशन, तो इक्वेशन थोड़ा सा आसान बन जाएगा। दिस इज 2, दिस इज y, और ये कितना गया 10, तो फिर से क्वाड्रेटिक
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। और आई थिंक इट इज़ बेटर कि फैक्टर मेथड ही लगा दें, थोड़ा सा इजी रहेगा। आराम से 10 टू द 20 होता है, 5 और 4 के फैक्टर लिए जा सकते हैं। देखिए 5y में से 4y सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का y आ गया, कोई इश्यू तो आया नहीं है इक्वेशन पर। इजीली आप कॉमन भी ले सकते हैं 5y को यहाँ से, तो 2y + 1, यहाँ से -2 कॉमन लिया जा सकता है, राइट। पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे अपन, तो 5y हो गया 2, तो y कितना आ गया 2/5 मीटर यानी 0.4 मीटर। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया है, फाइन। अब देखिए जो पार्ट बी है, हम चाहेंगे कि आप दोबारा से इसको सॉल्व करें। जैसे हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप कहीं भी लगा सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। आप 2 और 3rd पॉइंट को लेकर और ट्राई कीजिएगा अपने आप से। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक लूजिंग द कॉन्टैक्ट। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, दो ब्लॉक्स या दो डिस्क मेरे पास है, बीच में स्प्रिंग थोड़ा एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे कि जंप करेगा, बाउंस करेगा सिस्टम। इसकी मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे अपन, कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।